हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। चलिए तो सीधे काम की बात शुरू करते हैं। तो काम की बात ये है कि आज ये कुछ क्वेश्चंस हैं। आज जो हमारा शीट है इसे कवर करेंगे। इसमें 10 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए तो पहला क्वेश्चन है, क्या है, दो संख्याएं क्रमशः तीसरे संख्या से या तीसरे नंबर से 20% और 50% अधिक है, तो दो संख्याओं का अनुपात क्या होगा। पहला क्वेश्चन जो है कि दो संख्याएं हैं, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा। क्यों लिया हमने ऐसे, क्योंकि क्वेश्चन में आप देख सकते हैं बोल रहा है कि तीसरे नंबर से, यानी तीसरा नंबर कुछ फिक्स है, तो परसेंटेज में कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है, और जब वही रेशियो पढ़ते हैं तो 1 यूनिट मान के चलते हैं। तो परसेंटेज पढ़ रहे हैं और यहाँ परसेंटेज का डेटा दिया हुआ है, तो हम ये मानेंगे कि अपने आप का वो 100% है। 100 माना, और फिर क्या बोल रहा है, तीसरे नंबर से एक संख्या 20% ज़्यादा है और एक संख्या कितनी है, एक संख्या आपकी 50% ज़्यादा है, यानी 120 और 150। तो क्या पूछा है, पूछे रखा है कि दो संख्याओं का अनुपात क्या होगा। रेशियो पूछा है, इन दोनों का ही रेशियो, यानी 1/2 कितना है, 120/150। 0 0 कैंसिल, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ये रहा आपका आंसर, ठीक है, 4:5। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी पैटर्न के मैंने काफ़ी क्वेश्चन ले रखे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है कि दो संख्याएं 10% और 25% तीसरे से अधिक है। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, ये दो संख्याएं हैं 10% और 25% तीसरे से अधिक हैं। तो तीसरे से यानी कि वही केस है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो अगर तीसरा 100 है तो पहला कितना ज़्यादा है, 10% ज़्यादा है, और दूसरा 25% ज़्यादा है। तो 100 से 10% यानी कि 110 ये हो गया और 125 ये हो गया, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है अब, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है। 25 5 125, 25 चौके 100, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 40, 22 × 4 88%। तो आंसर क्या हो गया आपका, ये 88% है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है क्वेश्चन नंबर, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 50% और 75% कम है। ध्यान से पढ़िए, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 50% और 75% कम है। तो पहले करते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर ये 100 है तो एक 50% कम है यानी 50, और एक 75% कम है यानी कितना हो गया, 100 में से 75 गया तो 25, ठीक। कम है, दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि पहली संख्या के बराबर हो जाए। दूसरी संख्या को कितने % बढ़ाया जाए, मतलब बढ़ाना किसको है, इसको बढ़ाना है, मीन्स इस पे काम करना है ताकि ये पहली संख्या के बराबर हो जाए। मतलब कि 25 है, उसे 50 करना है, तो कितने का गैप है, ये 25 का है। बढ़ाना किसको है, 25 को, इंटू 100, 25 25 कैंसिल, तो कितना हो गया, यानी कि 100% बढ़ाना होगा। ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में क्वेश्चन आ रहे होंगे, नहीं तो आप मुझसे दोबारा क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, दो संख्याएं एक दूसरी संख्या दो संख्याएं एक दूसरी संख्या से तीसरी संख्या से, वो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, यहाँ पे ये तीसरी संख्या होगा,
दो संख्याएं तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। ठीक है, करते हैं। 90% और 75% कम है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अगर ये 100 है तो एक 90% कम है तो कितना हुआ 10, और एक 75% कम है ना, तो कितना हो गया 25 हो गया। 25 हो गया। ये एक समझ में आया कि दो संख्याएं हैं तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। तो 100 में से 90% गया तो 90 बचा 10, और ये बचा 75 गया तो 25 बचा। तो क्या है, दूसरी संख्या पहली संख्या से, सॉरी ये है क्वेश्चन, तो पहली संख्या में कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए। पहली संख्या में कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। इसी की तरह है, थर्ड वाले की तरह है, पहली संख्या में कितनी वृद्धि करें ताकि दूसरी संख्या प्राप्त हो जाए। कितने का अंतर है 15, कौन सा पहला, इंटू 100, 0 0 के 15 10 जा 150%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने एक टाइप के 5-6 क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। 5वें पे चलते हैं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 50% और 54% कम है। दो संख्याएं हैं जो एक तीसरी संख्या से 50% कम है, पहली वाली, दूसरी वाली 54% कम है। तो बताना है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। चलिए करते हैं। दो संख्याएं कम है, एक 50%, एक 54%, यानी कि क्वेश्चन हो गया फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये 100 है तो पहला 50% कम है तो 50 हो गया, और ये कितना कम है 54, तो कितना हो गया आपका 46 हो गया। तो पूछ रहा है क्या, पूछ ये रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या कम है किससे, पहली संख्या से। कितना कम है, 4 कम है। किससे कम है, 50 से, यानी पहली संख्या से, इंटू 100। तो 50 दूना के 100, 4 2 जा 8% हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये टाइप समझ में अच्छे से आया होगा। क्लियर है। चलिए अब हम लोग थोड़ा टाइप यहाँ से चेंज करते हैं, कोशिश करेंगे एक सेशन में 2 टाइप कवर कर सकें। अब अगला टाइप काफ़ी रिपीटेड पैटर्न वाला क्वेश्चन है ये, और आपने इसे बहुत बार देखा होगा, कई जगह पे देखा होगा, हर पेपर में देखा होगा। तो चलिए करते हैं अगले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन ऐसे है कुछ, 6th वन, एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 4% बढ़ती है। ठीक है, जनसंख्या किस रेट से बढ़ रही है, 4% की रेट से बढ़ रही है। यदि आरंभ में शहर की जनसंख्या 50,000 थी तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या कितनी होगी। आप पहला काम ये करना कि इसको जो भी क्वेश्चन करो अपना रेशियो मेथड से करो। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं कि किस रेट से बढ़ रही है, 4% की रेट से। यहाँ ध्यान दीजिएगा, 4% की रेट से बढ़ती है, और कितने साल तक, 2 साल तक। तो पूछा परिवर्तन के बाद, यानी बढ़ने के बाद 2 साल बाद कितनी होगी। अगर 2 साल पहले बढ़ने से इतनी है तो ठीक है, करते हैं। देखिए 6th क्वेश्चन को, रेट है 4% के रेट से बढ़ रही है, फ्रैक्शन होगा 4/100 करेंगे, परसेंटेज को हटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा, 1/25। तो क्या हुआ, अपॉन वाले संख्या को मानते हैं, जो ये डिजिट है 25, मानते हैं कि पहले इतना था, परिवर्तन से पहले इतना था, 25 था, बढ़ गया तो जितना न्यूमरेटर हो ऊपर संख्या उतना जोड़ दीजिए, 25 + 1 26 हो गया। तो ये तो पहले साल का हुआ, काम तो 2 साल तक हुआ है, परिवर्तन का चेंज जो हुआ है 2 साल तक, यानी 25 से 26 फिर से हुआ है। फिर से सुनिएगा मैंने क्या किया, पहले मैंने इसका जो आपका परसेंटेज था इसका मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, तो 1/25 आया। आपको बता दूं, अब जैसे ये होता तो रेशियो है, इसको 1 यूनिट कहते हैं, इसको 25 यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो मानते हैं कि पहले 25 यूनिट जनसंख्या थी, पहले 25 यूनिट थी,
बाद में बढ़ गई 1 यूनिट, तो कितनी होगी 25 एक 26। पर ये प्रोसेस 2 साल तक हुआ है, तो इसी को मैंने 2 बार रिपीट कर दिया। अब देखिए आप लोग, अगर आपके पास थोड़े बहुत स्क्वायर के क्यूब्स के अगर नॉलेज हैं तो आपको कैलकुलेशन में कितना कन्वीनियंस मिलता है इस चीज़ से। देखिए 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, रेशियो ये 676, तो ये रेशियो है ना, यूनिट मान सकते हैं यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, अब बात ये आती है कि जो 50,000 है वो कब थी, वो पहले थी, यानी इसकी वैल्यू के बराबर होगी। तो पूछा है 2 साल बाद, 2 साल बाद तो इतनी है, तो इसमें 1 यूनिट की वैल्यू का मल्टीप्लाई करना होगा। तो अभी करते हैं, 625 यूनिट इज इक्वल टू 50,000। ठीक, 625 यूनिट कितना हो गया 50,000 के हो गया। तो पूछा है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50,000 अपॉन 625, ये 80 टाइम्स में कट जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू 80 हो गई, तो वर्ड की वैल्यू हुई कितनी थी 676 यूनिट हो गई थी। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 80 है तो 676 की कितनी होगी, इतना इंटू 80, कितना आ जाएगा आंसर आपका मल्टीप्लाई करने पे 54080, 54080। मतलब पहले 50,000 थी, 2 साल पहले चेंज से पहले इतनी थी, 2 साल बाद चेंज के इतनी हो गई। ये है आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। देखिए 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। सेम क्वेश्चन लिए मैंने ताकि आपको समझ में आ सके, पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझ सके। बस आप वीडियो रेगुलर देखिए, आपके कोई कॉन्सेप्ट बचेंगे नहीं। चलिए, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 67600 है और वह 4% की रेट से बढ़ रही है प्रतिवर्ष, और कितने साल तक बढ़ी है 2 वर्ष तक। तो पहले गांव की जनसंख्या क्या थी, मतलब कि चेंज के बाद दे रखा है, 2 साल के बाद जो परिवर्तन हुआ वो दे रखा है ये। तो 2 साल पहले कितनी थी, जो अभी क्वेश्चन लगाया उसके अपोजिट है। तो आइए फ्रैक्शन को लेके चलते हैं फिर से। रेट वही है 4%। ठीक है, फ्रैक्शन हो गया 1/25। आपको बताया ना कि रेशियो होता है, तो आप इसको यूनिट मान सकते हैं, अपॉन में 25 यूनिट। अभी एक बात और बताइए आपको कि अपॉन की जो वैल्यू होती है, मानते हैं कि पहले इतना था, यानी पहले 25 यूनिट वैल्यू थी, तो क्योंकि बढ़ रही है ना, क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि प्रतिवर्ष बढ़ रही है, यानी कि बढ़ रही है। तो क्या करेंगे, एक जो ऊपर दिया है नंबर जोड़िए 26, ये प्रोसेस 2 साल तक हुआ है, इट मीन्स यू विल राइट दिस फॉर 2 टाइम्स। अब क्या करेंगे, नाउ यू विल मल्टीप्लाई दिस नंबर 25 इंटू 25, व्हाट विल बी द वैल्यू 625 यूनिट। रेशियो 26 का स्क्वायर 676 यूनिट। अब पूछ रहा है कि अगर वर्तमान में इतनी है 67600, तो 2 वर्ष पहले कितनी थी। तो यानी कि इस समय वैल्यू किसकी दे रखी है, इसकी। वर्तमान में थी कितनी 67600, कितनी बार में कटा 100 टाइम्स, तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो गया 100। तो पूछा पहले कितनी थी, पहले 625 यूनिट थी, तो अब कितनी हो गई 625 इंटू 100, यानी कितना होगा 62500। ठीक है, ये है आपका आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्या बोल रहा है, यदि एक शहर की जनसंख्या 64,000 है, एक शहर की जनसंख्या 64,000 है और वह 10% प्रतिवर्ष बढ़ रही है, तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी। मतलब कि पहले 64,000 है, फिर 10%, 10%, 10% 3 साल तक बढ़ी है, तो बढ़ने के बाद 3 वर्ष बाद कितना होगा,
यानी कि पहले फ्रैक्शन निकालिए, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से, उसके बाद देखिए नीचे 10% के रेट से बढ़ रही है, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/10, यानी कि 10 थी पहले तो बढ़ गई, कितनी हो गई 11, क्योंकि 3 बार है ना, ठीक है। तो इसका क्यूब 10 का क्यूब रेशियो इसका 1331, क्लियर है। तो क्या बोल रहा है कि आपकी जनसंख्या थी कितनी 64,000, यानी 1000 की वैल्यू कितनी हुई 64,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 0 0 कैंसिल 64, तो वैल्यू कितनी बढ़ी है 1331 यूनिट हो गई है ना, तो कितनी हो जाएगी अब 1331 इंटू 64, तो कितना हो जाएगा 85184, ये हो जाएगी वैल्यू आपकी बढ़ करके, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगर प्रॉब्लम हो रही होगी समझने में तो आप मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं फिर से। एक व्यक्ति को 2007 में, यहीं पे कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, जब आपने तो कर ही लिया होगा ये, इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल कम करना पड़ेगा हम लोग को, नोट तो कर ही लिया होगा आपने। ठीक है, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा हमें, स्क्रॉल कम करना होगा तो थोड़ा सही रहेगा हमारे लिए। चलिए 9th क्वेश्चन की बात हो रही है। एक व्यक्ति को 2007 में वार्षिक वेतन 8,80,000 था, 2006 में उसका वेतन 10% अधिक था, ठीक है। तो 2006 में उसका वेतन कितना था, चलिए इसको देखते हैं, इसको करते हैं। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। एक व्यक्ति का 2007 में वार्षिक वेतन 8,80,000 रुपये था 2007 में, ठीक था, ठीक है। 2000 जो था, जो 2006 से क्या है हमारा 2006 से 10% ज़्यादा था, फ्रैक्शन कितना होगा 1/10, यानी पहले 10 था तो अब कितना हो गया 11। तो ये यूनिट होता है, आपको बताया ना रेशियो होता है, ये भी यूनिट में ये भी यूनिट में। तो 2007 में है कितना 8,80,000, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी 80,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 8 जा 88 0 0 0 0। 2006 में कितनी थी 10 इंटू 8 1 2 3 4, यानी कि 8 लाख रुपए थी। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, फिर इस सेशन को ख़त्म करते हैं। चलिए 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 वर्ष पहले एक पपीते का पेड़ लगाया, 2 वर्ष पहले एक पपीते का पेड़ लगाया गया, वह प्रत्येक वर्ष 20% की दर से बढ़ता है। 2 वर्ष पहले लगाया गया, यानी कि 2 साल तक ये प्रोसेस हो रहा है, 2 वर्ष तक हो रहा है, ठीक है। 20% की दर से बढ़ रहा है, यानी कि 20 का फ्रैक्शन 1/5, यानी कि 2 साल तक बढ़ा है। पहले 5 यूनिट था अगर, तो कितना हुआ 6, फिर 5 से 6, यानी 25 यूनिट से कितना हुआ 36 यूनिट। तो यदि वर्तमान में ऊंचाई 540 सेंटीमीटर है, यानी 36 यूनिट 540 के बराबर है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 540/36, ठीक है। 15 चौके 15 हो गया,
तो 1 यूनिट का मान आपका अगर 15 आया है, तो पूछा है कि जब ये पेड़ लगाया गया था तो उस वक्त उसकी ऊंचाई क्या थी, तो 25 यूनिट थी। तो 25 यूनिट बराबर 25 गुणे 1 यूनिट का मान कितना है, 15, यानी 15 दूना के 30, 300 और 75 यानी कि 375 मीटर थी उस समय जब ये पेड़ को लगाया गया था। ठीक है, ये है आपका आंसर। तो आज हमने 10 क्वेश्चन ट्राई किया और मैंने 2 पैटर्न ऑलमोस्ट आपको पढ़ाया आज। ठीक है, तो अब हम लोग सेशन को एंड करेंगे। तो फिर से वही बात बोलूँगा, अगर आपको फिर भी समझने में सेशन को कोई प्रॉब्लम हुई हो तो मेरा नाम विवेक तिवारी है। आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 8851237959 पे अपने क्वेरीज़ या डाउट्स को भेज सकते हैं, या फिर आपके पास कोई ऐसा मतलब कोई चीज़ों को लेकर के इम्प्रूवमेंट के लिए भी सजेशंस वगैरह हैं तो भी वो वेलकम करता हूँ मैं उसके लिए। तो कोई सजेशन भी चाहें तो आप दे सकते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट और होना चाहिए ताकि हम लोग और बेहतर कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। आप लोग बस करते जाओ, हर दिन 2 टाइप कराऊँगा। आज 2 टाइप कवर किया, तो आज के टाइप बहुत बेसिक थे और ये सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और सारे जितना बता दूँ कि सारे प्रीवियस ईयर के हैं, एक भी इधर उधर के नहीं, सारे प्रीवियस ईयर से उठाया है मैंने। सारे के सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं, तो सारे क्वेश्चन वही किया है हमने और वही करते भी आएंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो, और कुछ मॉक के भी तो क्वेश्चन। तो चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस।